हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना सुपर कंडक्टिविटी के अंदर डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट चल रहा था। डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट चल रहा था। अपने पास ये 4 इक्वेशन आ गई थी। यहाँ पर साइवन क्या है? साइवन है रीजन फर्स्ट के अंदर, जो रीजन फर्स्ट में जो सुपर कंडक्टर है, तो रीजन फर्स्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स का प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड रीजन फर्स्ट के अंदर। साइन 2 है रीजन सेकंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। और टी है आपका, टी है रीजन फर्स्ट में साइन 2 का लीकेज और रीजन सेकंड में साइन 1 का लीकेज। रीजन फर्स्ट में जो साइन 2 का लीकेज होता है और रीजन 2 में साइन 1 का जो लीकेज होता है, उन लीकेजों का मेजरमेंट टी है। यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है फर्स्ट और 2, और टी का मान 0 है, तब अपने पास इक्वेशन 3 और 4 आई। अब इक्वेशन 3 का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखो विथ रेस्पेक्ट टी करो। तो ये तो हो गया आपका डी साइन 1 अपॉन डी टी, ये हो जाएगा 1/2 n1 - 1/2, जो हो गया e की पावर आयोटा थीटा। एक बार इसका कर दिया, इसको कांस्टेंट रख लिया, दोबारा इसको कांस्टेंट रख देंगे, इसका कर देंगे प्लस कांस्टेंट n1/2 को कांस्टेंट, इसका एक पावर आएगा ना, डेल n1 अपॉन डेल टी प्लस n1 1/2 को कांस्टेंट, इसका कर दिया ई आयोटा थीटा। ई आयोटा थीटा का होगा, आयोटा बाहर आ जाएगा, आयोटा ई आयोटा थीटा डेल थीटा 1 अपॉन डेल टी। अब यहाँ से ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? आपका माइनस आयोटा टी साइन 2 के बराबर है, माइनस आयोटा टी साइन 2 के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा टी साइन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हो गया। अब यहाँ पर साइन 2 का मान कितना है अपने पास? साइन 2 का मान ये रहा, तो ये मान भी रख दो, तो आ जाएगा अपने पास साइन 2 का जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा डेल साइन 1 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 1/2 n1 - 1/2 ई आयोटा थीटा डेल n1 डेल टी प्लस n1 1/2 आयोटा ई आयोटा थीटा डेल थीटा 1 अपॉन डेल टी माइनस आयोटा टी n1 1/2 ई आयोटा थीटा 1। ये आ गया, ये इक्वेशन आ गई आपकी 5, ये तो 5, ये इक्वेशन 6। इसी प्रकार जो समीकरण 4 है, इस समीकरण 4 का अवकलन करो। समीकरण 4 का करेंगे तो ये आ जाएगा डी साइन 2 डी टी, ये हो जाएगा आपका वही 1/2 n1 - 1/2 ई आयोटा थीटा 2, यहाँ थीटा 1 था,
थीटा 2, सॉरी यहाँ पर n2 था ना, यहाँ पर n2 था, तो यहाँ पर n2 डेल n2 dt प्लस इसका हो गया। अब इसको स्थिर रख दो, इसका कर दो, इसको स्थिर रखा तो ये n2 1/2, इसका किया आयोटा बाहर आ जाएगा, आयोटा बाहर आ गया, ई आयोटा थीटा 2 ये हो गया डेल थीटा 2 अपॉन डेल टी। इसका मान ये अपने पास है माइनस आयोटा टी साइन 1, आयोटा टी साइन 1 का मान रख देंगे माइनस आयोटा है, साइन का मान रख देंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से जब मान रखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, साइन 2 ये हो जाएगी डी हो जाएगी डी साइन 2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 n2 माइनस 1/2 ए आयोटा थीटा 2 डेल n2 डेल टी प्लस n2 1/2 आयोटा ई थीटा 2 डेल थीटा 2 अपॉन डेल t1, यहाँ आ जाएगा माइनस आयोटा टी साइन 1 का मान, साइन 1 का मान आ जाएगा, साइन 2 का मान रखना था ना यहाँ पर, साइन 1 का मान आ जाएगा n1 पावर 1/2 ए आयोटा थीटा 1। ये आ गई इक्वेशन 7। इक्वेशन 6 और 7 लिखो, इक्वेशन 6 और 7। यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? कैंसिल आउट नहीं हो रहा। यहाँ करेंगे मल्टीप्लाइंग बाई, यानी इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाइंग करेंगे n1 की पावर 1/2 माइनस ई माइनस थीटा 1 से, यहाँ लिख देंगे n1 पावर 1/2 n1 पावर 1/2 e की पावर माइनस आयोटा थीटा 1। ऑफ इक्वेशन 6।
या इसको लिख लो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6 बाई n1, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे आधा समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो n1 की पावर 0 1 हो गया। यहाँ पर ये घातें समान है जुड़ जाएगा तो ये भी 1 आ जाएगा, e की पावर 0 1। यहाँ से अपने पास बचेगा 1/2 डेल n1 अपॉन डेल t, तो यहाँ से अपने पास आया 1/2 डेल n1 अपॉन डेल t। यहाँ से तो ये आ गया, यहाँ से आएगा अपने पास प्लस आयोटा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा डेल थीटा 1, आयोटा डेल थीटा 1 अपॉन डेल टी। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, n और e की पावर आयोटा थीटा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका आयोटा t, n तो हो जाएगा कैन, ये अपने पास बचा n1 1/2, ये तो ये वाला n2 1/2 यहाँ पर है पहले से। दूसरा बचा e माइनस आयोटा थीटा 1 और यहाँ पर है e प्लस आयोटा थीटा 2, ये बच गया। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1/2 डेल n1 डेल t प्लस आयोटा डेल थीटा 1 डेल t इज इक्वल टू माइनस IT n1 n2, दोनों की पावर 1/2 है। ये हो जाएगा आपका e आयोटा बाहर थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1, इसको लिख सकते हैं 1/2 डेल n1 डेल t प्लस I आयोटा डेल थीटा 1 डेल थीटा t माइनस IT n1 n2 1/2 e की पावर I डेल, इसको डेल मान लिया। डेल क्या है यहाँ पर, डेल है आपका थीटा 2 माइनस थीटा 1, डेल है थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब यहाँ आइलर थ्योरम यहाँ यूज हो जाएगी, आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम क्या होती है, आइलर थ्योरम कोस डेल प्लस आयोटा साइन डेल, तो लिखो यूजिंग आइलर थ्योरम। यूजिंग आइलर थ्योरम, आइलर थ्योरम का यूज करेंगे तो ये आ जाएगा डेल n1 अपॉन डेल t प्लस आयोटा डेल थीटा 1 अपॉन डेल t इज इक्वल टू माइनस IT n1 n2 1/2, ये हो जाएगा कोस डेल प्लस आयोटा साइन डेल, यानी आइलर थ्योरम का यूज किया तो ये आ गया, आइलर थ्योरम का यूज किया तो ये आ गया। यहाँ से अलग अलग तोड़ लो, इनको अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2 डेल n1 डेल t प्लस I डेल थीटा 1 डेल t, ये हो जाएगा माइनस IT n1 n2 1/2 कोस डेल, कोस डेल, एक तो आ गया ये। दूसरा आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आयोटा स्क्वायर होता है आपका -1 और यहाँ माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस t n1 n2 पावर 1/2 साइन डेल, ये आ गया अपने पास।
यहाँ आरएचएस और एलएचएस में एक पार्ट रियल है और एक पार्ट इमेजिनरी है। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। दूसरी साइड भी एक तरफ है इमेजिनरी पार्ट, दूसरी तरफ है रियल पार्ट। इसको दे लो इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन 8। लिखो यहाँ तक। इसमें लिखो कंपेयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। में 6 आ गई ना, 6 को हटा देता हूँ। देखो कंपेयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। यानी जो इक्वेशन 8 है उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर करेंगे। तो इधर रियल पार्ट कितना है 1/2 डेल n1 डेल टी, और इधर है ये टी वाला। तो ये आ गया आपका 1/t डेल n1 अपॉन डेल टी। ये है आपका t n1 n2 पावर 1/2 साइन डेल। ये है आपका रियल पार्ट। ये है रियल। इमेजिनरी पार्ट है डेल θ1 अपॉन डेल टी, डेल θ1 अपॉन डेल टी। इसके साथ है माइनस टी n1 n2 1/2 साइन ये ना यहाँ पर पहुँचता है ना, यहाँ पर तो डेल, यहाँ साइन है, यहाँ कोस डेल। ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये आ गया इमेजिनरी। अब ऐसे ही समीकरण 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके भी रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे। लिखो इसको।
यहाँ पर इसके साथ जो पद था वहाँ पर था n1 की पावर 1/2, और जब एक n1 की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n1। तो यहाँ n1 और चल रहा है, कैंसिल आउट नहीं हुआ था, n1 चल रहा है यहाँ पर, आयोटा n1। आयोटा n1। तो यहाँ से n1 और आएगा। इसको लिख सकते हैं डेल थीटा 1 अपॉन डेल टी माइनस टी। n1 इधर जाएगा, n1 इधर जाएगा तो हो जाएगा रूट n अपॉन रूट n। तो एक रूट n1 से तो ये रूट n1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा n2 अपॉन n1 रूट कोस डेल। ये इमेजिनरी पार्ट इसको लिख लो। इमेजिनरी। दूसरा लिखो, जो इक्वेशन 7 है इसके लिए करो, लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 7 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो ये आपका n2 प्लस 1/2 से इसको कर रहे हैं, n2 प्लस 1/2 e माइनस थीटा 2 से बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 7 बाई n2 पावर 1/2 और e की पावर माइनस आयोटा थीटा 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा n2 1/2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आया अपना 1/2 डेल n2 ये हो गया। यहाँ देखो n2 1/2 ये है ही, और n2 1/2 आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ से एक तो आ गया आपका आयोटा n2 डेल थीटा 2 अपॉन डेल टी, ये आ गया। इधर आपका माइनस पहले से है टी n1 1/2 n2 1/2 e आयोटा थीटा 1 और दूसरा e आयोटा थीटा 2 माइनस का, यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 डेल n2 अपॉन डेल टी आयोटा n2 डेल थीटा 2 अपॉन डेल टी माइनस आई टी n1 n2 1/2, और ये हो जाएगा आपका e आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहाँ तक लिखो इसको। वन बाई टू डेल n2 डेल टी प्लस आई n2 डेल थीटा 2 डेल टी आई टी n1 n2 माइनस 2 ई। अपन ने डेल क्या माना था? डेल था आपका थीटा 2 माइनस थीटा 1, यहाँ पर आ रहा है थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो माइनस डेल तो आयोटा डेल। अब ये आ गया आइलर थ्योरम,
इसको आयलर थ्योरम से सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर आयोटा माइनस आयोटा डेल आ रहा है, तो आयलर थ्योरम में जो कोस डेल वहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो कोस डेल माइनस आयोटा साइन डेल लिखो इसको 1/2 डेल n2 डेल टी प्लस आई n2 डेल थीटा 2 डेल टी आयोटा टी n1 n2 1/2 यूजिंग आयलर थ्योरम। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोस डेल माइनस आयोटा साइन डेल माइनस आयोटा साइन डेल मल्टीप्लाई कर लो डेल n2 डेल टी प्लस आई n2 डेल थीटा टी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस आई टी n1 n2 1/2 कोस डेल हो गया। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस टी n1 n2 1/2 साइन डेल, ये आ गया। अब यहाँ भी जो रियल पार्ट हैं और जो इमेजिनरी पार्ट हैं उनकी तुलना कर लो, लिख लो कंपेयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर रियल, ये इमेजिनरी, ये रियल। तो रियल पार्ट ये वाला इसके बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट ये इसके बराबर होगा। तो रियल पार्ट हो जाएगा आपका 1/2 डेल n2 अपॉन डेल टी, ये बराबर हो जाएगा माइनस टी n1 n2 1/2 साइन डेल। ये तो हो गया आपका रियल। इमेजिनरी हो जाएगा n2 डेल थीटा 2 अपॉन इमेजिनरी हो जाएगा n2 डेल थीटा 2 अपॉन डेल टी, ये बराबर हो जाएगा ये वाला माइनस टी n1 n2 1/2 कोस डेल। n2 इधर आएगा, n2 का भाग लगेगा, तो रूट n2 इंटू रूट n2 से रूट n2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा डेल, दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका डेल थीटा टी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस टी n1 अपॉन n2 पावर 1/2 कोस डेल, ये आ जाएगा। इसको दे लो 8 नंबर, इसको दे लो 9 नंबर, यहाँ पर ये 10 नंबर, ये इमेजिनरी है, ये 11 नंबर, यानी इक्वेशन 8 9 10 11 ये आ गई।
अब देखेंगे 8 9 10 11, इसमें n और n1 और n2 का मान बराबर हो तब क्या होगा। यहाँ तो उतारो। लिखो यदि n1 n2 बराबर हो, इफ n1 इज इक्वल टू n2, देन ये तो क्या हो जाएगा, इक्वल है तो ये हो जाएगा आपका थीटा डेल थीटा 1 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल थीटा 2 अपॉन डेल टी। यानी इसको लिख सकते हैं डेल थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। एक तो आ गया ये आ गई इक्वेशन 12, ये 12। एक ये भी बराबर हो जाएगी डेल n1 डेल टी इज इक्वल टू डेल n2 अपॉन डेल टी, ये हो जाएगी इक्वेशन 13। दोनों बराबर हैं, बराबर हो जाएंगी, ये और वो बराबर हो जाएगी। उतारो इसको। लिखो द करंट फ्लोइंग थ्रू द जंक्शन the current flowing through the junction, that means region first to region second, रीजन कर लो पार्ट की जगह, फ्रॉम रीजन फर्स्ट टू रीजन सेकंड एंड रीजन सेकंड टू रीजन फर्स्ट इज proportional to del n1 upon del 2 and
माइनस डेल N2 एंड minus del N1 upon L2. The current flowing through the junction, that means from region first to region second or region second to first region, barrier और ये सेकंड रीजन, या तो रीजन फर्स्ट से रीजन सेकंड या रीजन सेकंड से रीजन फर्स्ट, वो प्रोपोर्शनल होगी डेल N1 अपॉन टी एंड डेल N2 अपॉन डेल टी। यहाँ माइनस डायरेक्शन को बता रहा है, माइनस डायरेक्शन को। मीन्स करंट डेंसिटी प्रोपोर्शनल डेल N अपॉन डेल टी। जो करंट है वो डेल N अपॉन डेल टी के प्रोपोर्शनल है। अब ये किसके बराबर आ रहा है? अपने पास इक्वेशन जो 8 और 10 थी, तो लिखो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 10, यानी जो रियल पार्ट थे कंपेयर किए थे, उनमें जो रियल पार्ट थे उनसे ये क्या हो जाएगा, जो जे थे प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल N, और वहाँ पर डेल N किसके बराबर था? वहाँ पर डेल N बराबर था साइन डेल के, यानी साइन डेल। ये क्या था डेल? ये था θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1। यहाँ से इसको प्रोपोर्शनल चिन्ह को उठाएंगे तो जे नोट साइन डेल, जहाँ पर जे नोट क्या है? जे नोट था वेयर जे नोट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2t N1 N2 की पावर 1/2। द करंट फ्लोइंग थ्रू द जंक्शन, दैट मीन्स फ्रॉम रीजन फर्स्ट टू रीजन सेकंड एंड रीजन सेकंड टू रीजन फर्स्ट, इज प्रोपोर्शनल टू डेल N2 अपॉन डेल टी एंड माइनस डेल N1 अपॉन डेल टी। यहाँ माइनस डायरेक्शन को बता रहा है, मीन्स करंट डेंसिटी J इज प्रोपोर्शनल टू डेल N अपॉन डेल टी। अब जो रियल पार्ट वाली इक्वेशन थी, रियल पार्ट की इक्वेशन थी इक्वेशन 8 और इक्वेशन 10, वहाँ पर जो डेल N अपॉन डेल टी था वो किसके बराबर था? वो बराबर था माइनस टी N1 N2 की पावर 1/2 और साइन डेल। तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन, प्रोपोर्शनल चिन्ह उठाएंगे जे नोट आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2t N1 N2 की पावर 1/2। अब जो जे नोट है, वो जे नोट क्या है? वो मैक्सिमम करंट है। यहां लिखो जे नोट इज द मैक्सिमम करंट, जे नोट इज द मैक्सिमम करंट दैट पास द जंक्शन, जो जंक्शन को पास करता है, दैट कैन बी पास्ड बाय द जंक्शन।
J naught is the maximum current that can be passed by the junction in the absence of any electric field, magnetic field, electric field and magnetic field, या कर दो without any applied voltage, without any applied voltage, without any applied voltage. The value of current, प्लस माइनस भी हो सकती है. द वैल्यू ऑफ करंट मे बी प्लस जे नोट एंड माइनस जे नोट. ये किस पे डिपेंड करती है? तो लिखो डिपेंडिंग ऑन द फेज डिफरेंस. जो फेज डिफरेंस क्या था? फेज डिफरेंस था आपका, डेल क्या था? θ2 माइनस θ1. तो द वैल्यू ऑफ करंट में बी प्लस जे नोट माइनस जे नोट डिपेंडिंग ऑन द फेज डिफरेंस डेल θ2 माइनस θ1. दिस effect known as DC Josephson's effect. ये जोसेफ्सन इफेक्ट कंप्लीट हो गया. दिस इफेक्ट नोन एज DC जोसेफ्सन इफेक्ट. यह आपका DC जोसेफ्सन इफेक्ट कंप्लीट हो गया. विदाउट एनी अप्लाइड वोल्टेज करंट फ्लो हो रही है रीजन फर्स्ट टू रीजन सेकंड और रीजन सेकंड टू रीजन फर्स्ट. ये इसका डेरिवेशन हो गया DC जोसेफ्सन का. जो नेक्स्ट है आपके AC जोसेफ्सन, उसमें या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे या बाहर से कोई बैटरी जोड़ेंगे, यानी वोल्टेज अप्लाई करेंगे. AC जोसेफ्सन इफेक्ट कल देखते हैं. इसको लिखो.